दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 12 नवंबर 2021 है। आज की हमारी देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। देखो दोस्तों, हम ये प्रोग्राम सबके भले भले के लिए चलाते हैं और हम ये बताते रहते हैं कि जो भी आदमी करता है उसमें 3 फैक्टर्स हमेशा ध्यान रखना कि आदमी हम लोग अपने अपने लिए ही नहीं करें, अपने लिए तो मेन करें ही, हमारे वातावरण के लिए, देश दुनिया के लिए, प्रकृति के लिए भी करें और उस परम पिता परमेश्वर के लिए भी करें। परमेश्वर के लिए क्या करें कि परमेश्वर को खोजें। यही बड़ी उपलब्धि है। हम ये करें तो आज का वीडियो शुरू करें। इससे पहले आप भी चाय पियो, कॉफ़ी पियो, मैं पी रहा हूँ। आप एक क्लिप सुनिए। दोबारा अगेन फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा किया और दुनिया भर में और उससे ज्यादा भारत में हाहाकार मच गया। लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी जानकारी पहले समझने की आवश्यकता है कि जब न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराए गए थे, उसके बाद अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर के अफगानिस्तान को रौंद डाला था। हम सब जानते हैं कि अल-कायदा गिराए गए थे। उसके बाद अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस के साथ छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अब फोल्डिंग शॉपिंग बैग बनाएगा आपकी शॉपिंग एफर्टलेस। ये 600D बातें सुनने में बड़ी अच्छी, किसी को अजीब और शायद नई लग सकती है, लेकिन आज पहला जो हम ऑपरेशन करेंगे वो उस बात का करेंगे और सबूत के साथ। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अब फोल्डिंग शॉपिंग बैग बनाएगा आपकी शॉपिंग एफर्टलेस। ये 600D ऑक्सफोर्ड फैब्रिक से बना है और इसमें प्लास्टिक कोटिंग है जो इसे वाटरप्रूफ बनाता है। इसके 360 डिग्री फोल्डेबल व्हील्स इसे। यदि आपने इस लाइव के ऊपर जो मैंने स्टेटमेंट डाला है, साथ में एक लिंक मैंने शेयर किया है, कहीं कमेंट में जाने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर ही मैंने लिंक शेयर किया है, वो है गवर्नमेंट ऑफ यूएस, यानी कि अमेरिकी सरकार का लिंक है, जिसको यदि आप क्लिक करेंगे इस प्रोग्राम के बाद, मेरे पास वो ऑलरेडी डाउनलोडेड है। वो जो लिंक है वो आपको एक PDF फाइल की तरफ ले जाएगा। ये आज बहुत जरूरी बात मैं आपको बता रहा हूं। मैं जानता हूं कि 99% भारत को ये बात नहीं पता है, और जिस 1% को पता है उसमें से 99% लोग बताना नहीं चाहते, और शायद ही कोई 10-20 लोग होंगे इस देश में जो आप लोगों तक ये बात साझा करना चाहते हैं। आइए समझिए, जब आप उस लिंक को, अमेरिकी सरकार का जो लिंक मैंने शेयर किया यूएस गवर्नमेंट का, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो एक PDF फाइल खुलेगी। वो PDF फाइल जो है बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आज हम 20 अगस्त 2021 को आपसे रूबरू एक खुलासा करते हैं। अमेरिका की सरकार ने, और एक मिनट मैं जरा फोन साइलेंट कर दूं, घंटी बजेगी तो आवाज आप तक पहुंचेगी। हाँ जी, आई होप नाउ आवाज क्लियर है। तो अमेरिका की सरकार ने, मजेदार बात सुनिए दोस्तों, ये छोटी सी क्लिप हमने सुनी, अच्छी सुनने में नहीं आई, कोई बात नहीं। भारत किस चक्रव्यूह में फंसा है? चीन, पाकिस्तान, तालिबान, अमेरिका, उसके बारे में बताती है। आपको बस एक झलक सी देनी थी, बीच में ऐड का डिस्टर्बेंस हो गया। देशों के साथ ये होता रहता है, नॉर्मल चीज़ है। उससे भी ज़्यादा भयानक ये है कि भारत अंदरूनी तरीके से कैसे फंसा हुआ है, और जो आदमी, जो परिवार, जो देश अंदरूनी झंझटों में फंसा है, वह बाहर की तकलीफ़ों का क्या मुकाबला करेगा। इसलिए भारत के सामने भयानक हालतें हैं, और जब तक हम अंदर की हालातों को सही नहीं कर लेते, नहीं समझ जाते, भारत की बाहर की समस्याओं को तो हल को, बाहर के अटैक को तो फेस कर ही नहीं सकेगा। इसलिए हम पहले से कहते आए हैं
कि जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष फर्जी डिग्री रखता हो, जिस देश के रूलर्स ईवीएम का स्कैंडल करते हों, जिस देश के रूलर्स पुलवामा जैसे कांडों की इंक्वायरी नहीं करा सकते हों, वहाँ तो भयानकता आनी है। समझ लो लोगों, हमारा जो मिशन ग्रेट इंडिया, महान भारत आंदोलन, वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, सारा इसी चीज़ को बताते हैं कि भारत को कैसे बचाया जाए। इसके महान बनाने का, वर्ल्ड लीडर बनाने का प्रोग्राम तो आगे है। यह जो वहाँ से बोल रहे थे निशांत वर्मा लोकतंत्र टीवी पर, हमारे विचार से अद्भुत अच्छे बोलते हैं और बड़े निडर हैं। आज का वीडियो सुनिए भाई, देखो इसी में 2-5 मिनट निकल गए तो निकल गए। जिनको सुनना है वो तसल्ली के साथ में सारा सुनेंगे। देश अद्भुत समस्या से घिरा है, इसलिए हम भी घिरे हैं। सुनिए, एक नंबर क्या है कि अभी सुबह हमारी आंखें खुली और हमने, हमारे 2 सदस्य हैं व्हाट्सएप मेंबर्स, हमारे चैनल को सुनने वाले, उनके लिए बड़ी प्रार्थना करी। और हमारे ग्रुप की लेडी और 2-4 लेडीज ग्रुप से उनको भी हमने बोला कि भाई इनके लिए प्रार्थना करें। एक बच्ची को अपनी शादी की समस्या थी और एक लेडी के लिए अपने कुछ अर्निंग की और रहने की समस्या, बड़ी भयानक समस्या में वो चल रही थी। हमने सभी से प्रार्थना किया। प्रार्थना एक अद्भुत चीज़ है, अद्भुत शक्ति है। आप हमें सूचित करना, एक प्रार्थना प्रेयर पूल बनाने जा रहे हैं। प्रार्थना करने वालों के झुंड, जिसमें सभी लोग सुबह खड़े होकर प्रार्थना करेंगे, सभी के, दुनिया के लोगों के लिए, जीवों के लिए, विशेष रूप से अपने मेंबर्स के लिए कि भाई वहाँ ये समस्या, वहाँ ये समस्या। हम दूसरों के लिए करेंगे तो और लोग भी हमारे लिए करेंगे। और देखिए दूसरा नंबर, भारत ही क्या सारी दुनिया एक अद्भुत हलचल में है। भारत ही क्या सारी दुनिया एक अद्भुत हलचल में है। और सुनिए, यही बहुत अच्छी भी है और बहुत भयानक भी। यही बहुत अच्छी भी है और बहुत भयानक भी। अच्छी और भयानक कैसी हैं कि इसमें कितना भी ह्यूमन लॉस हो सकता है, कितना भी नुकसान हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि भारत और दुनिया इसे पास करे, फिर ये अच्छा ही अच्छा सिद्ध होगा। कैसे पास करें, वही हमारा सारा प्रोग्राम, हमारे संभाषण बताते हैं। तीसरे नंबर देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है इज एज हाउ टू हैंडल इट। दुनिया इस समस्या से कैसे निजात पाए, इससे कैसे गो थ्रू करे, कैसे इसको पास करे एट द मिनिमम ह्यूमन लॉस, जिससे कि कम से कम जान जाएं। इसमें अब एक बात यहाँ ये सुनिए, हम जो अपना छोटा सा प्रोग्राम चला रहे हैं, देखिए ये हम डींग नहीं हारते। यद्यपि हम बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं कि हम ऐसा करेंगे और करना चाहिए यदि वो हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। हम जो अभी अपने अपने कमरे में बोलते रहते हैं वह क्या है। अब आप ये समझ लो, एनर्जी ट्रांसफ़र का या हीट ट्रांसफ़र का जो किस तरह से होता है भाई, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कि भाई जैसे मजदूर मकान बनाते समय ईंटों को कैसे करते हैं कि भाई एक ईंट एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह रखते हैं। फिर और क्या करते हैं भाई, वो कहीं नहीं जाते, एक मजदूर पास में खड़े दूसरे को दे देता है, दूसरा तीसरे को दे देता है और वो ईंट सही जगह पहुंच जाती है। और क्या करते हैं भाई, रेडिएशन से वह मजदूर फेंक करके दूसरी जगह ईंट पहुंचा देता है। ये रहा आज जो हम ये कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, वे सारा इसी तरह से हो रहा है। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इसके अलावा भी
एडवांस प्रोसेस हैं, जैसे कि इंटरनेट की थ्रू सैटेलाइट, इससे भी एडवांस प्रोसेस हैं कॉस्मिक रेडिएशंस, ब्रह्मांडीय ट्रांसफ़र, कॉस्मिक ट्रांसफ़र जिसको हम कह सकते हैं। यदि आपको कोई काम कराना है तो आप ये इस तरह से तो करेंगे ही कि आप एक चीज़ को दूसरी जगह पहुंचाए, या पास में खड़े एक आदमी को दें, या उस ईंट को पत्थर फेंक करके दूसरी जगह दें। इसके अलावा भी एक रास्ता है, वह ब्रह्मांडीय कॉस्मिक ट्रांसफ़र है। तो कॉस्मिक ट्रांसफ़र क्या है कि आप अपनी बात को ब्रह्मांड को सुनाइए, और ब्रह्मांड क्या है, वो आपके सामने जो सारा है ये सब ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड का हर एक हिस्सा, इवन ये कप रखा है, ये भी, ये बोर्ड रखा है, ये सब हिस्सा है। यदि आप एक ख़ास प्रोसेस से इन्हीं को या एक मिट्टी के टुकड़े को भी सुनाते हैं कि ऐसा होना चाहिए सर, क्योंकि वो ब्रह्मांड का टुकड़ा, ब्रह्मांड ब्रह्म है और ब्रह्मांड का वो टुकड़ा भी ब्रह्म है, तो वह छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा या चौक या पेन या कप जो भी है, वह उस चीज़ को पूरे ब्रह्मांड में पहुंचाएगा और आपकी बात सब जगह फैलेगी। हम जो आज एक कमरे में बैठे हुए कर रहे हैं, मेनली तो कंडक्शन, कन्वेक्शन इत्यादि है ही थोड़ा थोड़ा सा। मेन तो हमारा थीम यही है, जो इसी बात पर है कि हम अपनी बात को लोगों को तो सुना रहे हैं, हम ब्रह्मांड को ज़्यादा सुना रहे हैं। ब्रह्मांड इतना कैपेबल है कि वह जहाँ उसको चाहेगा लोगों को सुना देगा, और भी अपनी इंटेलिजेंस पावर या सपोर्टर्स वह देगा, वह इतना सक्षम है। चलो, ये गूढ़ विज्ञान है, गूढ़ विषय है। आप इसमें ये जो है, अब आगे देखिए, हम ये कैसे कह देते हैं, हम कभी कभार कह देते हैं कि हमारा प्रोग्राम इंडिया को लीड करेगा। हम ये कैसे कह देते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम इंडिया को लीड करेगा, हमारा मिशन ग्रेट इंडिया, महान भारत आंदोलन, वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, यह इंडिया ही नहीं ग्लोब, पूरे ग्लोब को प्रभावित करेगा। ऐसा होता है तो अब क्या क्या होगा? 7 नंबर देखिए, सारी दुनिया के शैतानवादी जो लोग हैं, 7 नंबर को हम कर रहे हैं, ये तो हमारे पॉइंट हमारे सोचने के लिए। सारी दुनिया के शैतानवादी जिनको परमात्मा ने कुछ दे दिया, शिक्षा दे दी, ताकत दे दी, पैसा दे दिया, पॉलिटिकल पावर दे दी, ये दे दिया, वह दे दिया, हमने देखा है सारी दुनिया के शैतानवादी अब उन पर एक ईश्वरीय आफत बरसेगी। वह क्या है? वह क्या है? इसमें देखिए, वह क्या है कि भारत में वे शैतानवादी मनुवादी हैं, ग्लोब पर वे शैतानवादी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले हैं, एजेंडा 21 वाले हैं, इल्यूमिनेटी वाले हैं, बिल गेट्स जैसे लोग हैं, रिचार्ड सर रॉकफेलर, कौन कौन है, ऐसे लोग हैं जो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बस में कर तो लेना ही चाहते हैं, लोगों को भी नहीं जीने देना चाहते। अब इन्हीं सब लोगों की आफत आएगी। हमारे विचार से देखो, और हम ये समझते हैं कि हमारे विचार अवश्य ऐसा करेंगे। हम ये नहीं कहते कि हमारे विचार से ऐसा होगा, इसलिए हम उसको दृढ़ बनाने के लिए यही कहते हैं कि भाई ऐसा ही होगा, इसमें किसी तरह की गुरेज न रखें। भारत में मानवता के लिए भयानक खतरा है, क्योंकि हमारे जो शासक इस समय हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा उनका चाल चलन है, और फिर उनका जो सपोर्टर हैं, जो मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट्स जिनके आधार हैं, ये सारी चीज़ें बताती हैं
कि भारत में अंदर अंदर ऐसा होगा, कल परसों इत्यादि हम ऐसा बोलते रहते हैं जनरली, उन सभी वीडियोज़ को आपको देखना मांगता है। इसलिए भारत सबसे ज़्यादा दुनिया में समस्या में पड़ने वाला है, क्योंकि बाहरी समस्या या ग्लोबल प्रॉब्लम तो हैं ही जो हैं, भारत में अंदर की समस्याएं ज़्यादा हैं। ये रूलर ही अपनी प्रजा को, अपने लोगों को मार देना चाहते हैं। इसलिए अब क्या क्या होगा, हमारे विचार से जो हमारी कॉस्मिक प्रेयर है, जो हमारा ब्रह्मांडी प्रोग्राम है कि भाई परमात्मा अब ऐसा ऐसा इसलिए करता जाएगा, तो ऐसा कर। तो अब क्या होगा भारत में, देखिए भारत के टॉप 1%, भारत के टॉप 10%, 10 to 20 लगा लो, मिडिल लेवल के 50-55%, लोअर लेवल के 30-35% लोगों को ये लगा लो। अब क्या होगा, ये चाहे ग्लोबल लेवल पर लोग कुछ भी करें, भारत में चाहे शैतानवादी लोग कुछ भी करें, इस दुनिया को जो चलाता है वह ऐसा ऐसा करेगा, ये हम बताते रहते हैं। अब क्या करे, क्या होगा, अब क्या होगा कि टॉप 1% कैसे कैसे वो करेगा, ये बीजेपी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये आरएसएस वाले, ये 1% वाले, ये नकली साधु, ये शंकराचार्य, ये मंदिर मार्केट टेक्नोलॉजी वाले, सारा सब में भगदड़ मचेगी। सबसे ज़्यादा पहले भगदड़ तो पूरी देश में मचेगी, सबसे ज़्यादा भगदड़ इन्हीं में मचेगी। और ये हमको इन लोगों के लिए बुरे के चिढ़ाने के लिए, ये धमकी के लिए नहीं कर रहे, हम ये इनको आगाह कर रहे हैं कि भाई देखो ऐसा ऐसा होने जा रहा है, अपने को उसी हिसाब से डाल लो। क्या होगा, इन्हें भगदड़ मचेगी भयानक, और ये टॉप 1% देश से भाग जाएंगे, कुछ पकड़ लिए जाएंगे, कुछ मर फिर जाएंगे, ऐसा हम बोलते रहते हैं। और चूंकि टॉप 10-20% और टॉप 1% वो एक ही चीज़ें, टॉप 10-20% से 1% निकले हैं, ये इनके साथ हैं, ये इनके आधार हैं। तो क्या होगा, टॉप 10-20% ये जो हैं भयानक चक्की में पिसने वाले हैं। ये हम बुरे के लिए नहीं कर रहे, हम इनको आगाह कर रहे हैं, इनका भला चाह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। ये मिडिल 50-55% और ये सब लोग एक साथ होंगे और फिर ऐसा ऐसा धमा चौकड़ी मचेगी। इसलिए हमारा प्रोग्राम क्या करता है कि चाहे वो कितना ही छोटा हो, कोई सुने ही नहीं, सुने या नहीं सुने, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं। लोग नहीं सुने तो ब्रह्मांड को सुना रहे हैं। और टाइम ज़्यादा हो रहा है, जल्दी जल्दी बोलो, वह क्या है, जल्दी जल्दी से सुन लो। यह प्रोग्राम अवश्य आगे बढ़ेगा और ये लोअर 30-35% को क्या करेगा, उनको रोटी देगा, शिक्षा देगा, सम्मान देगा, भाईचारा देगा, उनको सत्ता देगा। लिख लो, ये मिडिल क्लास वालों को भी क्या है कि इनके पास रोटी है। मिडिल क्लास वाले ओबीसी हैं, जो लोअर ओबीसी, अपर ओबीसी, इनकी अपनी अपनी अलग समस्याएं, इनको भी शिक्षा देगा, रोटी देगा, जागरण देगा और सत्ता देगा। टॉप 10-20% के लिए क्या करेगा, आने वाले समय में इन लोगों का धन और सत्ता छीनी जाएगी। लिख लो, इनकी धन और सत्ता कम की जाएगी। अब इन्हें देखना है, पूरे देश को देखना है कि इसका प्रोसेस क्या हो। ज़्यादा जकड़न दिखाई, अकड़न दिखाई तो इसमें भयानकता आएगी, क्योंकि होना तो वही है जो अल्टीमेटली डिवाइन डिजाइन है। तो हम उसको कैसे करें, सही सही स्मूथली किया तो सत्ता और धन कुछ कम तो होगा ही, इनकी जान बख्शेगा परमात्मा। हमने लिखा जान बख्शी जाएगी और जागरण होगा कि भाई छोड़ो सारी दादागिरी, ये दुनिया सबकी है। ठीक है जी, यही हम बता रहे थे कि ये कैसे होगा।
ये ऐसे ऐसे होगा, इनके लिए होगा, ये वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, MBA, मिशन ग्रेट इंडिया, ये इनके द्वारा होगा। और ये हमारा तो छोटा सा प्रोग्राम है। हम यही नहीं कहते कि आप हमारा सपोर्ट करो। मेरे जैसे लाखों लोग प्रोग्राम चला रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, बड़ी बड़ी चैनल चला रहे हैं, बड़े बड़े चरित्रवान हैं, होशियार हैं। और ये हमारे लिए नहीं है, ये उसी के लिए अल्टीमेटली जो एक महान आत्मा होगी जो सबको लीड करेगी, हम भी ये सारा उसी के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसलिए इस प्रोसेस में बड़ी धमा चौकड़ी मचने वाली है, बड़ी चीख पुकार मचने वाली है, जिसमें लाखों से लेकर करोड़ों लोगों की जान जा सकती, कितने करोड़ लोगों की जान जा सकती है। इसलिए सुन लो कि अपन को क्या करना है, किसको क्या छोड़ना है, क्या प्राप्त करना है। इसलिए सब लोग ऐसा करते जाओ, और ऐसा ही करना पड़ेगा जो इस चैनल पर बोला जाता है। और ये कोई हमारे लिए मंगल के लिए नहीं, ये देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, ये सबकी वाणी है। और जो भी सबसे ज़्यादा सुटेबल, योग्य, कैपेबल होगा, चरित्रवान होगा, जिसकी स्ट्रेटजी होगी और जिसमें बहुत से मानवीय गुण होंगे, ये सब हम उसी के लिए कर रहे हैं। सब लोग एक कार के चलने में एक पुर्जे की तरह हैं, लेकिन कोई है उसका स्टीयरिंग है, कोई है ब्रेक है, कोई है पहिए। ये दिखते हैं कि भाई देखो ये कार को चला रहे हैं, लेकिन हजारों उसके टूल्स अंदर के भी हैं जिनसे वह कार चलती है। ईश्वर किसी को क्या बनाता है, हमें क्या दिया है, वह जाने। एक पुर्जा अंदर का जिसको कोई जाने ही नहीं, लेकिन उससे भी दुनिया चलती है। ऐसा सबके साथ है, कार के चलने में भी, एक आंदोलन के चलने में भी। इसलिए भारत एक भयानक तकलीफ के सामने खड़ा है। यहाँ अंदरूनी और बाहर की ज़्यादा समस्याएं हैं। भारत इस समय दुनिया के सारे देशों में समस्याओं में नंबर 1 है। और ये फर्जी डिग्री वाले, ये शैतानवादी 1 मिनट में भाग जाने वाले हैं और अपने सपोर्टर्स को बुरी हालत में छोड़ जाएंगे। हम नहीं चाहते कि किसी के साथ भी देश में अन्याय, अत्याचार हो। इसलिए हम ऐसा बोलते रहते हैं। होगा तो ऐसा ही, आज समझ लो, कल समझ लो, भुगतने के बाद समझ लो, यही समझा जाएगा, यही सुना जाएगा, इसी को मानना पड़ेगा। ये कोई मंगल की वाणी नहीं। मंगल तो बेचारा बोल रहा है, कभी कभी बोल देता है कि मेरे पास आ जाओ, और वो भी इसलिए मेरे पास कि वह उस अल्टीमेट डिवाइन डिजाइन प्रोग्राम के पास आ जाओ कि ऐसा भारत में होने जा रहा है। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जो प्रार्थना पूल का हमें भगवान ने आज ID दिया है, वह बहुत ज़ोरदार प्रोग्राम है। हमारी नारी शक्ति का जो ग्रुप है, उसमें कई बार क्या होता है कि हम अपनों के लिए ही प्रार्थना करते हैं। अभी सुबह मैंने 3:30 बजे उन लेडीज बच्ची के लिए प्रार्थना करी, दूसरों से भी रिक्वेस्ट करी कि आप प्रार्थना करो, लेकिन मैंने अपने खुद की एलिंग वाइफ के लिए ही प्रार्थना नहीं करी। मेरे ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि वह काम तभी किया जाएगा जब वो ध्यान में आएगा, तब वो किया जाएगा। हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे और सही काम करेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।